हाय एवरीवन, ये है जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ। भारत का भूगोल घटना चक्र की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। आज का ये दूसरा क्लास है। देर ना करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पर्वत श्रेणी, पहाड़ी एवं घाटियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। सिंधु गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य आपस में बांटने का कार्य कौन सा पर्वत श्रृंखला करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है इसको विभाजित करती है? तो वह है विंध्यन पर्वत। आगे देखते हैं। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन ए है, वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं वहां मेसोजोइक महाकल्प में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था। ये तो हो गया कथन। अब निष्कर्ष देखते हैं। छिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण बलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये जो है हुआ, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ये था जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कंपटीशन में अधिकतर पूछे जाते हैं। ये देखिए सुमेलित प्रश्न है। एक तरफ पर्वत श्रेणी का नाम है, दूसरी तरफ राज्य है। पहला पर्वत श्रेणी है हिमालय, जो इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर। दूसरा है विंध्याचल पर्वत, ये जो है मध्य प्रदेश में। तीसरा अरावली है, ये राजस्थान में है। और चौथा सह्याद्री है, यह जो है महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। अगला नंबर देखते हैं। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो पश्चिम से पूर्व हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर है। अगला नंबर देखते हैं। उत्तर से दक्षिण हिमालय की चौड़ाई कितनी है? लगभग है तो 160 से 400 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण हिमालय की चौड़ाई है। अगला नंबर है, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर जाना है हमें, तो पहला है शिवालिक, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है विशाल हिमालय और जो है चौथा इसमें ऐड कर दीजिए ट्रांस हिमालय, जो सबसे उत्तर की तरफ अवस्थित है। अगला है हिमालय दिवस मनाया जाता है, तो हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में जो कथन सही है वह है, तो जो काराकोरम है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। यह पश्चिम में पामीर नाट से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है। अगला नंबर देखते हैं। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, तो ये जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के जो नदियां हैं वहाँ पे जो है सबसे अधिक गहरी घाटी पाई जाती है। सबसे गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ हमें जाना है। तो हिमालयी अग्रभ्रंश जिसे HFT और जो है मुख्य सीमा भ्रंश इसे MBT और मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT और उत्तरी हिमालयी भ्रंश NHT और जिसे ट्रांस हिमालयी भ्रंश ये THF के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर देखते हैं। महान हिमालय का क्रोड निर्मित है, तो वह जो है महान हिमालय जो है उसका क्रोड निर्मित किन शैलों से है? तो ये आद्य महाकल्पी शैलों या आर्कियन शैलों द्वारा
निर्मित है। अगला देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, तो ये टर्शियरी कल्प में हुई थी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अगला नंबर देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियों को जिस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश में जो है शिवालिक पहाड़ियों को अबोर के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, जवादी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो जवादी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। अगला देखते हैं, कश्मीर हिमालय के श्रीनगर, गिलगित, कारगिल एवं बनिहाल स्थानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखिए। तो उत्तर से दक्षिण रखना है तो पहला आएगा गिलगित, दूसरा आएगा कारगिल, तीसरा आएगा श्रीनगर, चौथा आएगा बनिहाल दर्रा। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है क्रम है। अगला नंबर है, सही सुमेलन करना है, तो ये जो है सही सुमेलित कीजिए। तो पहला है पंजाब हिमालय, ये सर सिडनी बुर्राड महोदय ने जो नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है वह है। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य है, कुमायूं हिमालय जो है सतलज से काली नदी के मध्य है, और नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता नदी के मध्य है, और असम हिमालय जो है तीस्ता तथा दिहांग नदियों के मध्य अवस्थित है। आगे देखते हैं, लघु हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली हुई है, तो वह हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय जो है उसकी धौलाधार श्रेणी फैली हुई है कहाँ पे, तो वह हिमाचल प्रदेश में। अगला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिस पर्वत श्रेणी पर स्थित है वह है, तो वह धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। अगला नंबर है, पीर पंजाल श्रेणी भाग है, पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किसका भाग है, तो वह लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। अगला नंबर है, हिस्पार्न हिमनद संबंधित है, तो वह जो है काराकोरम श्रेणी से संबंधित है। अगला नंबर देखते हैं, महाकाल श्रेणी अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में जो है अवस्थित है। अगला नंबर है, महाकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं, ये अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण है या अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। अगला नंबर है, नाग पहाड़ अवस्थित है, तो ये अजमेर राजस्थान में अवस्थित है नाग पहाड़। आगे देखते हैं, माल खेत की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो ये सीकर राजस्थान में अवस्थित है माल खेत की पहाड़ियाँ। अरावली, हिमालय, विंध्याचल और सतपुड़ा में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सैलों के तालचर श्रृंखला संबंधित है, तो ये निचले गोंडवाना से संबंधित है तालचर श्रृंखला। अगला नंबर है, दून घाटी अवस्थित है, तो दून घाटी शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में अवस्थित है दून घाटी। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में जो पर्वत श्रृंखला नवीनतम है वह है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अगला नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय एवं पार हिमालय में द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है सिक्किम हिमालय जो है द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड में इंद्रप्रयाग जाना जाता है, तो ब्यास घाट नाम से इंद्रप्रयाग को जो उत्तराखंड में ब्यास घाट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है, उत्तराखंड में दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है कामेत। उत्तराखंड में दूसरा सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वह है कामेत। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की वह पर्वत श्रेणी जो उत्तराखंड का पामीर नाम से जानी जाती है, तो वह है दूधातोली। यह जो है पर्वत श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर के जो है पठार के नाम से इसे जाना जाता है, पामीर के नाम से। अगला नंबर है, कथन और निष्कर्ष। कथन है, भारत की उच्च प्रवहनता की भूकंपीय पेटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। निष्कर्ष इसका है, हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम मेखलाएं स्थित हैं। तो ये जो है दोनों सही है, और दोनों का जो
इसका कथन है, उसका निष्कर्ष जो है वो व्याख्या भी उसके स्पष्टीकरण करती है। तो ये जो है दोनों सही हैं और दो जो है आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला नंबर है कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है, तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल जो है अवस्थित है। आगे देखते हैं, कश्मीर घाटी विस्तृत है, तो ये जो है कहाँ पे विस्तृत है, तो पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य में विस्तृत है। करेवा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो करेवा जो है जम्मू कश्मीर हिमालय में या कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। अगला है कश्मीर घाटी के महान गाद से निर्मित समतल सतह युक्त चबूतरे जाने जाते हैं, तो ये जो है करेवा के नाम से जाने जाते हैं। अगला है करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं केसर की कृषि के लिए, जो है केसर उत्पादन के लिए इसे जाना जाता है। अगला नंबर है केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है, तो ये कहाँ पे, तो ये कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। अगला नंबर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ फैली हैं, तो ये जो है मेघालय में, मेघालय राज्य में फैली हुई हैं। अगला नंबर है राजमहल पहाड़ियाँ हैं, बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी हुई हैं, जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट है, तो पठारों का एक कगार है। अगला है पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है, तो इसे सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला नंबर है दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है, तो ये है अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला नंबर है अनाईमुडी स्थित है, तो अनाईमुडी कहाँ पे अवस्थित है, तो ये केरल राज्य में अवस्थित है। अगला है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना है, तो पहले इलायची पहाड़ियाँ पड़ेंगी, उसके बाद अन्नामलाई, फिर पालघाट और नीलगिर, ये पहाड़ियाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका क्रम है। आगे देखते हैं, सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो ये तमिलनाडु में अवस्थित हैं। विंध्यन एवं सतपुड़ा पर्वत हैं, तो ये लगभग दोनों समानांतर हैं, इस तरह से जो है पाई जाती हैं। सही सुमेलित है, माउंट आबू अवस्थित है कहाँ पे, अरावली पर्वत श्रृंखला पर। कोडाई कैनाल अवस्थित है पालनी की पहाड़ियों पर। उटक मंडलम ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है, और शिमला जो है धौलाधार पहाड़ियों पर अवस्थित है। ये सब घूमने के स्थान है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, जहाँ पे घूमने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आगे देखते हैं, नागा पहाड़ियाँ कुनलुन पर्वत नल्लामलाई श्रृंखला एवं शिवालिक में से जिस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने, तो वह है नल्लामलाई, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के समकालीन मानी गई, कि जब अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई तो जो है ये भी अपना रूप उसी समय धारण की या इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये था जो है पर्वतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखेंगे चोटी एवं दर्रों से संबंधित प्रमुख प्रश्न। तो पहला प्रश्न है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह है नंदा देवी, 7816 मीटर ऊंचाई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है धौलागिर कंचनजंघा नंदा देवी कामेश शिखरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम करिए। तो पश्चिम से पूर्व इसको करना है, तो पहले कामेत आएगा, फिर नंदा देवी आएगा, फिर धौलागिरी आएगा, फिर कंचनजंघा आएगा। तो ये जो है इस तरह से पश्चिम से पूर्व ये जो है क्रम है। देखिए यहाँ पे धौलागिर। अगला क्वेश्चन है धौलागिर, मकालू, अन्नपूर्णा और गौरी शंकर पर्वत श्रृंखलाओं को कोड का उपयोग करके पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है पहले 2 नंबर मकालू आएगा, इसमें जो है पूर्व से पश्चिम चलना है। फिर आएगा जो है गौरी शंकर, फिर आएगा जो है अन्नपूर्णा और जो है आएगा धौलागिर। तो इस प्रकार से ये जो है पूर्व से पश्चिम है। अगला नंबर है बैराट
सिरावास, नाग पहाड़, बिलाली पर्वत चोटी में से उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो नाग पहाड़ जो है उत्तरी अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। तो विशाखापत्तनम के तटवर्ती भाग में ये सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। अगला है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वह जो है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है जिंघागाढ़ा है, लगभग 1690 मीटर है। अगला नंबर, भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी केटू गाडविन है। केटू गाडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला नंबर है, गाडविन ऑस्टिन केटू चोटी स्थित है। तो ये जो है ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रृंखला में अवस्थित है। अगला नंबर है, जिस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है वह जो है माउंट एवरेस्ट है। आगे देखते हैं, सही सुमेलन, एक तरफ पर्वत और एक तरफ जिला दिया गया है। तो बिलाली पर्वत जो है अलवर प्रदेश में अवस्थित है, अलवर जिले में। बरवाड़ा पर्वत श्रृंखला जो है जयपुर में अवस्थित है। डोरा पर्वत है जो जालौर में अवस्थित है। नागपानी पर्वत जो है उदयपुर में अवस्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो पहला है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोह, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। बी है, आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। सी है, आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरशिखर हैं। तो इसमें जो है ए और सी सही है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, ये जो है गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए, नाथुला दर्रा अवस्थित है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? तो ये सिक्किम में अवस्थित है। अगला है, सिवोक गोला दर्रा निर्मित किया गया है। तो ये तीस्ता नदी द्वारा निर्मित किया गया है, सिवोक गोला दर्रा। आगे देखते हैं, सिपकीला दर्रा अवस्थित है। तो ये सतलज नदी पर जो है घाटी पर हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो लद्दाख में है। अगला है, बोमडिला दर्रा अवस्थित है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखते हैं, भारतीय दर्रे और जोड़ने वाले दो क्षेत्र, संपर्क जोड़ने वाले दो से क्षेत्र। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो कश्मीर को लद्दाख से, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तिब्बत को। और जो है सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। और जो है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से चीन को जोड़ता है। अगला है, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो लघु हिमालय में बारामूला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल आदि प्रमुख दर्रे अवस्थित हैं। जेलेपला दर्रा अवस्थित है। तो ये सिक्किम में अवस्थित है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में अवस्थित है। भोर घाट दर्रा जो अवस्थित कहाँ पे है? तो वह जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ये है सही सुमेलन है, पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल दर्रे में, और जास्कर श्रेणी जो है फोटुला दर्रा है, और लद्दाख श्रेणी में खारदुंग ला दर्रा अवस्थित है। अगला है, पाल घाट दर्रा अवस्थित है। तो ये केरल में अवस्थित है। और पाल घाट दर्रा जिन राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। आगे देखेंगे अब हम हिंद महासागर एवं उसमें स्थित द्वीप। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कुल कितनी है? तो ये जो है 7516.6 किलोमीटर है। सर क्रिक विवाद किसके मध्य है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रिक विवाद है। अगला नंबर है, कोरी क्रिक स्थित है। तो ये कच्छ के रण में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम
स्थित है तो वह पंबन द्वीप पर। अगला नंबर है भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो वह अंडमान एवं निकोबार पर नारकोंडम द्वीप पर अवस्थित है। अगला नंबर है भारत की सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो वह बैरन द्वीप पर अवस्थित है। और अगला नंबर क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह जो है टालमी था। अगला नंबर है दक्कन पैसेज स्थित है, तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है, लघु अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करता है। अगला नंबर है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो वह है 10 डिग्री चैनल। अगला नंबर है निकोबार द्वीप मुख्यतः 22 द्वीपों का समूह है। अगला नंबर है कोरोमंडल तट का विस्तार है, तो कहाँ तक है, तो ये कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक इसका विस्तार पाया जाता है। अगला नंबर है मूंगे प्रवाल के जमाव से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बे ऑफ बंगाल। अगला नंबर क्वेश्चन है दमन और दीव को अलग करती है, तो खंभात की खाड़ी। अगला नंबर क्वेश्चन है सागर द्वीप गंगा सागर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी महाद्वीपीय मग्न तट पर गंगा नदी के डेल्टा में अवस्थित है। अगला नंबर है कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट एवं कनारा तट में से पूर्वी सागर तट बंगाल की खाड़ी का भाग है, तो कोरोमंडल तट है। आगे देखते हैं प्रजाति एवं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है, तो इंडो यूरोपीय भाषाई समूह है जो है भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। दूसरा है आर्य मूल प्रजाति से संबंधित है, तो पांचवा जो है ये आर्य मूल से संबंधित है। अगला नंबर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है, तो अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूहों की जो आदिवासी जनसंख्या वो मंगोलायड तथा निग्रोयड प्रजाति से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो ये जो है थारू जनजाति है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो वह है थारू। अगला नंबर क्वेश्चन है गोंड जनजाति प्रचुरता में पाई जाती है, तो ये मध्य भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा आदि में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन कुल जनसंख्या में जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उच्चतम प्रतिशत है वह है मिजोरम में 94.4% प्रतिशतता की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अगला नंबर है सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में है, तो वह सर्वाधिक जो है लक्षद्वीप में 94.8% है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, तो कौन कौन सी हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां मिसमी, अबोर, आका, आपातानी, अदी, तागिन, नैसी, मोम्बा, खम्बा, गोवा, खामती, गालो, तई आदि प्रमुख हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भरमौर जनजाति का निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के जिले में है, तो वह चंबा जिले में है। भरमौर जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला परंतु अनुसूचित जनजाति विहीन राज्य है, वह है पंजाब, जहां पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला नंबर है खासी जनजाति का मूल स्थान कहाँ पे है, मूल निवास स्थान, तो वह है मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पे इन खासी जनजातियों का मूल निवास स्थान है। अगला नंबर देखते हैं सही सुमेलन है, एक तरफ जनजाति है और एक तरफ राज्य है, तो कुकी जनजाति जो है ये मणिपुर में पाई जाती है और बक्करवाल जनजाति जो है जम्मू कश्मीर राज्य में
जो है पाई जाती है। आगे देखते हैं, मजहबी जो है पंजाब में पाई जाती है। मडगा जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। महर जनजाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है ये। अगला देखते हैं, भारतीय जनजातियां जो है, इसमें बैगा है, बैगा मध्य प्रदेश में, भोटिया उत्तराखंड में, और करबी जो है आसाम में पाई जाती है। ये मुख्य जनजातियां हैं। आगे देखते हैं, गुजरात में भील, मध्य प्रदेश में गोंड, नागालैंड में मिकिर और उड़ीसा में खोंड जनजाति निवास करती है। आगे देखते हैं, राजी जनजाति निवासी है कहाँ के, तो उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की जनजाति निवासी है ये राजी जनजाति। अगला नंबर है संथाल, बनरौत, नागा एवं होडा में से वह एक जनजाति जो उत्तराखंड से संबंधित है, बनरौत कहा जाता है। इस जनजाति का दूसरा नाम राजी भी है। अगला है हो जनजाति, कहाँ पे निवास करती है, तो ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल में निवास करती है। अगला है कादर जनजाति असंबंधित है, तो ये केरल एवं तमिलनाडु से संबंधित है। अगला नंबर है टोड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो ये इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ राज्यों में, मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में ये पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, उरांव जनजाति मुख्यतः जिस भारतीय राज्य में पाई जाती है वह कहाँ पे, तो वह झारखंड में। नोट, इसके अलावा ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी पाई जाती है। अगला है लेप्चा लोकगीत, देश के जिस भाग से संबंधित है वह है उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है लेप्चा लोकगीत। अगला नंबर है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जिस पेड़ की पूजा करते हैं वह महुआ पेड़ की पूजा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन अब जो है नदी एवं उसके किनारे स्थित नगर है। तो पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवध मैदान की प्रमुख नदी है, तो अवध मैदान की जो प्रमुख नदी वह घाघरा नदी है। अगला नंबर है, कश्मीर घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है, तो वह है झेलम नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है, देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किमी पानी होने का अनुमान है, इनमें से अनुमानतः जितने घन किमी पानी इस्तेमाल में लाया जाता है वह 690 क्यूबिक मीट्रिक टन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें जो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अरुणा आदि प्रमुख जो है सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ हैं। कथन और निष्कर्ष है, उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म तंत्र में विघटन का प्रतिफल है और इसका जो है कारण है पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतरण हुआ है। तो जो है ये दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या करता है। अगला है, उत्तराखंड राज्य की नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, तो पहला काली, कोसी, नवार और टोंस जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। अगला नंबर है, नदियों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम है, तो पहला है गोदावरी, कृष्णा, यमुना और जो है कावेरी नदियाँ ये अवरोही क्रम है, मतलब घटते क्रम में। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, गंगा, यमुना, सतलज एवं रावी में से हिमालय से परे पार की नदी है, तो ये जो है सतलज नदी है। ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।